भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के दशावतारों में एक माना जाता है। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तब श्री हरि ने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर इस धरती को उनके अत्याचारों से मुक्त किया और फिर से धर्म की स्थापना की। आज सूत्रधार में सुनिए भगवान परशुराम के जीवन की कथा का संक्षिप्त रूप। प्राचीन काल में कन्नौज नगर में गाधी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगु के पुत्र ऋषिक के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने को कहा। इस पर सत्यवती ने उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि तुम और तुम्हारी माता प्रातः स्नान करके भगवान का ध्यान कर मन में पुत्र की इच्छा के साथ मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का अलग अलग सेवन कर लेना। इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले, पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुमानवत, सुषेण, वसु, विश्ववसु और परशुराम। एक बार रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। देवयोग से चित्ररथ भी वहां जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। इधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया और इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दी। रुमानवत, सुषेण, वसु और विश्वावसु ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को जड़ हो जाने का शाप दे दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम बोले, हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि मेरे 4 भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से भी पराजित न होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे हुए वर दे दिए। इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन आए। जमदग्नि मुनि ने कामधेनु गौ की सहायता से कार्तवीर्य अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया। कामधेनु को देखकर कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तवीर्य अर्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को जमदग्नि ऋषि से छीन लिया। बल का प्रयोग करना ब्राह्मण धर्म के अनुरूप नहीं होता, इसलिए जमदग्नि ऋषि ने कार्तवीर्य अर्जुन को नहीं रोका। बाद में जब परशुराम को इस घटना का पता चला
तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की सारी सेना को अकेले ही परास्त कर कार्तवीर्य अर्जुन का सर काटकर कामधेनु को वापस ले आए। इस घटना का बदला लेने के उद्देश्य से कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को 21 बार तलवार से भेद कर उनका गला काट डाला। इसके बाद परशुराम का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने ना ही कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों का वध किया, अपितु इस संसार के समस्त क्षत्रियों को 21 बार संहार किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। तब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले गए। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई और आगे भी आप ऐसे प्रसंग सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस प्रयास को अपना सहयोग देने के लिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों के पास भी अगर ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जिनको आप देश और दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो हमें contact@mysurtradhar.com पर संपर्क करें। contact@mysurtradhar.com।